वेलकम बैक टू वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी। वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। एडवर्ड थार्नाइक। थार्नाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 को यूएस में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 को हुई थी। थार्नाइक ने लगभग अपना पूरा जीवन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षक महाविद्यालय में बिताए। पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया पर इनका कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थार्नाइक जो क्या है, पशु वैज्ञानिक थे। बाद में क्या हुए, वे शिक्षा मनोविज्ञान पर अपना शोध किए। इन्होंने औद्योगिक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य किए। वे मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन के बोर्ड के सदस्य थे तथा सन 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। एडवर्ड थार्नाइक, इनका पूरा नाम क्या है, एडवर्ड थार्नाइक। एडवर्ड थार्नाइक कृतियों में इनकी कौन कौन सी बुक लिखे हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 ईस्वी में, एनिमल इंटेलिजेंट 1898 ईस्वी में, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट 1926 में, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग 1933 में, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1940 में ये सब पुस्तक लिखी हैं। कई बार पेपर में इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो थार्नाइक ने मुख्यतः कितने नियम दिए हैं? 3 नियम। कभी कभी पेपर में पूछता है कि थार्नाइक ने मुख्यतः कितने नियम दिए हैं, तो 4 विकल्प रहेगा, तो आपको एक विकल्प उसमें से छांटना रहेगा कि कौन सा इनका नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम, संतोष का नियम, असंतोष का नियम भी कहते हैं। थार्नाइक ने सीखने अधिगम के 5 गौड़ नियम दिए थे। मुख्य नियम इनका कितना था? 3, और गौड़ नियम 5। कौन कौन से थे? मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। अब आते हैं थार्नाइक का प्रयोग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखते हैं। तो थार्नाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का मुख्य प्रयोग किस पे किया था? भूखी बिल्ली पर। उसने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस इस प्रकार से रख दिया कि बिल्ली मांस को देख वे सूंघ सके तथा मांस प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद करने पर वह पिंजड़े से इधर उधर दौड़ लगाए तथा तरह तरह की उछल कूद की। अपने पंजों से छड़ों को तोड़ने का प्रयास किया। अंत में वह अनजाने खटके को दबाने के लिए सफल हो गया और पिंजड़ा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आके मांस खा लिया। देख सकते हैं यहाँ पे एक पिंजड़ा है और एक क्लीवर टाइप में लगा है जिसे बिल्ली बार बार प्रयास करती है। इनका नियम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो आप सब देख सकते हैं। सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? यह सिद्धांत मन बुद्धि बालकों के लिए होते हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी शिक्षा के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। यह सिद्धांत बालकों के समस्या समाधान पर बल देता है। थार्नाइक के सिद्धांत। थार्नाइक के कौन कौन से सिद्धांत हैं? थार्नाइक का संबंधवाद सिद्धांत, उद्दीपक क्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, बालू परमाणुवाद का सिद्धांत, बहुकारक या बहुखंड का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि थार्नाइक का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आप जब देखे रहेंगे तो भी पता लगाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, वहाँ पे भी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।